कोटेशन का, अंचल का जानकारी वो आपके पंचायत भवन में मिलेगा। सर्वे का टीम आया है, सर्वे का जानकारी लीजिए। इतने ब्रीफिंग में आपके सामने खड़े हैं, जो जो सर्वे के रिलेटेड पूछना है। यहाँ कोई टाका नहीं लगेगा, देखिए यहाँ कोई टाका नहीं लगेगा। आप लोगों को गलत फहमी है, सर्वे वाला आपसे कोई टाका मांगने के लिए नहीं आया, और ये 1-2 दिन नहीं करने के लिए आया। इसको 3 साल रहना पड़ेगा यहाँ पे, 3 साल, जब तक आपका सर्वे। आपको ये सवाल करना चाहिए कि सिकमी वाले का क्या होगा, लैंड पे जाकर नक्शा बनाइएगा। आप लोग अंचल का प्रॉब्लम यहाँ लाकर रखिएगा तो सर्वे का पता नहीं चल पाएगा। आप देखिए मेरे चाटपुर पंचायत के वासियों, आप लोग ध्यान से सुनिए, 1 मिनट, अफरा तफरी मत मचाइए। अंचल का प्रॉब्लम हम लोग अंचल में सॉल्व करेंगे। अभी सर्वे का आप लोगों को हर जानकारी लेना। आप पूछिए आपको कि सर्वे में क्या हमारे, आप जमीन पे पहुंच के सर्वे करिएगा। जो जैसा कि बिहारी भाई अभी पूछे हैं, मुद्दा की बात पूछे, आप लोग मुद्दा की बात पे आइए, अंचल का बात यहाँ मत लाइए। आप अंचल का बात ला रहे हैं, बहुत लोग सर्वे का जानकारी लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन उनको जानकारी आप लोगों की वजह से नहीं मिल पा रहा है। अंचल को भी ठीक करेंगे, आप लोग साथ दीजिएगा तो जरूर ठीक करेंगे। ये जो धांधली चल रहा है वो सब ठीक होगा, लेकिन पहले आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सर्वे का जानकारी लीजिए, ठीक है। कहते हैं कि किसी जिम्मेदार के पास 50 डिसमिल जमीन है। हाँ सुनिए 5 डिसमिल उसने बेच लिया, उसका 50 का 50 रसीद कट रहा है, हमारा 5 का भी रसीद कट रहा है ऑनलाइन द्वारा हमारा भी 5 का कट रहा है। ये सब बात उसका भी खाता में 50 डिसमिल जमीन था, उसका भी 50 का 50 रसीद कट रहा है ऑनलाइन द्वारा। इसका क्या निष्कर्ष होगा? जी आप लोग सुनते नहीं है। सर्वे का सवाल इन्होंने पूछा ना, इनको जवाब नहीं मिलेगा तो पूछते हैं हमसे, ठीक है। आप लोग ठीक है, आपने बाबा क्या सवाल पूछा कि 50 डिसमिल जमीन था, आप किसी ने 10 डिसमिल बेच दिया, लेकिन रसीद में अभी भी 50 डिसमिल आपका दिख रहा है और उसका भी 10 डिसमिल दिख रहा है, कट रहा है ना दोनों का रसीद, ठीक है। तो 10 हम प्लॉट पे जाएंगे, प्लॉट पे पूछेंगे कि ये किसका जमीन है, तो वो बोलेगा कि मेरा जमीन है, 10 डिसमिल जमीन दिखा रहा है। आपने अगर 10 डिसमिल बेच दिया तो आप 40 डिसमिल बचा, हेलो, आपका 40 डिसमिल बचा, तो प्लॉट के हिसाब से 40 डिसमिल बचा, तो आपका वैलिड 40 डिसमिल हुआ। तो आपका 40 डिसमिल हम निवारण करेंगे। जो जिसने 10 डिसमिल खरीदा है उसका भी तो हक है, तो उसके नाम से 10 डिसमिल का खाता खुलेगा। जिसका 40 डिसमिल प्लॉट पे मौजूद है, हम लोग प्लॉट पे भी जाएंगे, किस्तबार करेंगे, प्लॉट बाय प्लॉट दौड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दे देंगे हम मान लेंगे, हम पहले अपने स्तर पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सुनिएगा आप 50 डिसमिल सुनिएगा, सुन लीजिए। जिनका भी ऐसा मामला है कि खतियान में कुल रकबा 50 डिसमिल था, 10 डिसमिल बिक्री कर दिया, फिर भी 50 का भी रसीद कट रहा है, 10 का भी रसीद कट रहा है, मतलब 60 डिसमिल का कट रहा है, जबकि उस प्लॉट में मात्र 50 डिसमिल जमीन है। उस स्थिति में आप एक आवेदन दे देंगे अंचल कार्यालय में, और मेरे द्वारा जांच किया जाएगा कि आपका 10 डिसमिल सही है और उसका 40 डिसमिल सही है, वो रिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसको सही सुधार करवा दिया जाएगा। ऑनलाइन में उसका हाँ, सुधार करवा दिया जाएगा, उसका 40 ही रहेगा और इसका 10 आ जाएगा। जमीन ऑनलाइन में उसका बिक नहीं रहा, सुधार कर दिया जाएगा। एक आवेदन दे दीजिए कि ऐसा ऐसा मामला है। आप जितना बात बोले हैं उस वो कह के एक आवेदन लिख के दे देंगे अंचल कार्यालय में, ठीक है। बोलिए सिकमी का हेलो, हाँ जी, 1 मिनट रुक जाइए। सर्वे से रिलेटेड सवाल पूछेंगे तो हम जवाब दे देंगे, ठीक है। सिकमी का बताइए। सिकमी का, इनका बाबा का एक सवाल है, जिनका सिकमी धारी है, जिनका खतियान में सिकमी धारी है, तो अगर उन्होंने सिकमी को कायमी करवा लिया है, सिकमी कायमी करवाने के लिए आपको 48D का एक पर्चा सीओ साहब से करना पड़ेगा। तो जिन्होंने भी सिकमी तो हाँ, जिन्होंने भी सिकमी जिनका जमीन है, उन्होंने अगर कायमी करवा लिया है तो कायमी के नाम से खाता खुलेगा। अगर जिन्होंने सिकमी है कायमी नहीं करवाया है तो उनके मूल रैयत के नाम से खाता खुलेगा। अब वो क्या करे, सिकमी धारी सीओ साहब से मिले, 48D का पर्चा बनवाए, कायमी उसको करवा ले, तब सिकमी धारी के नाम से खाता खुलेगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल सर्वे से रिलेटेड?
वो साहब के पास जाएंगे, आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे बाप दादा के नाम से खतियान है और हमारे बाप दादा गुजर गए, उनके पास 4 लड़का है और एक लड़का, 4 लड़का में एक लड़का 16 आना कह करके जमीन बिक्री कर दिया। वो जमीन मोटेशन हो गया उसका 16 आना, आज वो 3 लड़का वंचित है, इसका क्या होगा? नंबर 1। और कुछ सवाल करेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जमीन अभी तो जो आप 15 तारीख का डेट रखे हैं, हमारा आपसे गुजारिश है कि इसका डेट को थोड़ा बढ़ाया जाए, कम से कम 30 तारीख तक का टाइम दीजिए, इसलिए कि आज आपने 9 को आम सभा किए थे, 15 का डेट रखे थे, आज आपका आम सभा हो रहा है 7 को, और इसका इसलिए टाइम आपको बढ़ाना होगा कि लोगों के अभी तक समझ में आया नहीं और कागज पत्तर तैयार करने में कुछ समय लगेगा। हाँ, उसके लिए। और दूसरी बात, अगर जिसके पास मैं अभी तो केवाला कराया, मोटेशन में दिया, एक तो मोटेशन से उसका जमीन को केवाला को रिजेक्ट कर दिया गया, और सुनिए, रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्ट में कोई भी कागज नहीं बताया कि किस कारण से उसको रिजेक्ट किया। केवालादार के पास वापिस आ गया, वो चुपचाप घर बैठ गया, मोटेशन नहीं हुआ अभी तक। उस जमीन का केवाला भी आपको दिया जाएगा, वो जिस हाल में उस हाल में। आप किसी के बाप दादे का, जैसे मान लीजिए कुछ साल पहले खतियान गायब हो गया, घर में आग लग गया, खतियान जल गया, केवाला जल गया, जमीन है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसका क्या प्रक्रिया होगा, ये भी जानना चाहेंगे हम। आप लोगों ने इनका सवाल सुना, सभी लोगों ने, सर थोड़ा शांति बनाए रखे, ठीक है। पहली बात कि इन्होंने पहला सवाल पूछा कि किसी का खतियानी जमीन था, 4 भाई थे, एक भाई ने सारा जमीन बेच दिया, सारा जमीन बेच दिया, ठीक है, और 3 भाई को नहीं है, वंचित रह गया। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि जैसे उनके भाई ने सारा जमीन बेच दिया, तो पहली बात तो वो तीनों भाई को उस समय आपत्ति करना चाहिए था। पहली बात, हमारा बात पूरा सुन लीजिएगा। जैसे इन्होंने, सिंगल भाई ने इनको बेच दिया सारा जमीन, इन्होंने उसका म्यूटेशन भी करा लिया, दाखिल खारिज भी करा लिया, कब्जा भी है, तो इनका अधिकार ज़्यादा है। इन्होंने पैसा दे के खरीदा ना सारा जमीन, तो अगर उनके भाई साहब विवाद करते तो म्यूटेशन रद्द हो जाता, लेकिन फिलहाल मतलब इनके पास पूरा कागज है, तो इनका खाता खोलने का संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। पहली बात, पहला सवाल का जवाब मैंने दे दिया। दूसरा सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ सर। नहीं 4 भाई में एक भाई का कन्ना है, बौका है, लेला नहीं बोलना चाहता, उसका स्पीकर खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए इन्होंने, इनका बाल बच्चा जागरूक हुआ, पढ़ा लिखा है, जाना, तो आप नहीं तो आप नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट सुनिए सर, बिना आप लोग सुने, देखिए 1 मिनट, अभी जागरूक, 1 मिनट सुनिए, आप लोग अभी जागरूक हुए हैं तो वो सिविल कोर्ट में केस करे कि मेरे भाई ने मेरा जमीन बेच दिया, ये डेट खत्म हो जाएगा सर। वो तो विवादित है ना, विवादित रहेगा, विवादित जमीन में चला जाएगा, उसके नाम से खाता नहीं खुलेगा। होगा ना, 4 भाई के बाप के नाम से बाप के नाम से उसका पंचावली बना, दादा के नाम से। सुन लीजिए तब बोलिएगा सर। वो एक भाई जो पूरा 20 डिसमिल बेच दिया, जिसमें उसका 5 डिसमिल हिस्सा था, उसका पंचावली बना करके, उस खतियान का कॉपी लगा करके आपके पास अगर केवाला, अगर वो नहीं हमारे पास, सुनिए, सुन लीजिए पहले, हाँ, अगर सबमिट होगा सरपंच साहब के आदेश के अनुसार कि इसमें उसका 5 डिसमिल हक है, तो आप उसको नहीं कुछ कर सकते। जी सुनिए, आपकी बात समझ रहे हैं हम। देखिए आप एक सेकंड देखिए, जैसे एक बंदे ने इनको जमीन बेचा, ये भी तो साक्ष्य देंगे। साक्ष्य का तो सर वैलिड नहीं है वो 20 डिसमिल, वो तो गलत है। खतियान आप देखिए ना, उस खाता में उसका नंबर दिया। जी मैं समझ रहा हूँ। एक मिनट सुन जाइए, 1 मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो जमीन का तीनों भाई विवादित रखेंगे, उस जमीन को हम तीनों भाई केस कर दे, टाइटल सूट चलेगा उस पे, तो उनके नाम पे भी खाता नहीं खुलेगा, विवादित में जाएगा। पहली बात
अगर नहीं हम तीनों भाई को नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। वो विवादित हो जाएगा, वो जमीन विवादित हो जाएगा। विवादित जमीन और टाइटल शूट हाँ उसका सर्वे नहीं होगा। जितना भी विवादित जमीन है उसका सर्वे नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, आपका सवाल का जवाब मिल गया। और क्या सवाल पूछा था आपने? एक सवाल टाइम को लेके, उसका लास्ट में जवाब देंगे। और सरपंच साहब क्या एक और सवाल मैं भूल रहा हूँ जी, 1 मिनट सुन जाइए। इन्होंने बोला कब्जा, इनका एक सवाल था, मैं आपके सवाल पे आता हूँ। इन्होंने बोला कि जबरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आपके पास कागज तो है ना, तो खतियान आपके नाम से खुलेगा, तो कागज सब आपका बोलता है, तो जबरदस्ती दखल करेगा तो आप केस कीजिए कि इसमें मेरा पुलिस वाला मामला हो गया कि मेरे जमीन पर बिना साक्ष्य के ये कब्जा कैसे कर सकता है। साक्ष्य देगा नहीं तो होगा कैसे? आपके पास सारी चीजें हैं तो आपके नाम से खाता खुलेगा। सर जो कब्जा किया है उनके पास इतना पैसा भी है ना, पुलिस को खरीद लेता है सर। वो तो गरीब आदमी को पैसा नहीं हमको तो नहीं खरीदेगा ना, हम तो उसके नाम से खतियान खोलेंगे। हाँ, हम तो उसके नाम से खाता खोलेंगे क्योंकि उसका कागज है। जो दखल किया है उसका तो कागज नहीं है। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या था आपका? एक मिनट हेलो, हाँ बताइए। हाँ हम देखिए 1 सेकंड रुक जाइए। 15 तारीख वाला डेट है, वो हमारे अधिकारी ने बोला है। हम अपने अधिकारी से बात करके फिर सुनिए, आप लोग जो बोल रहे हैं कि 15 तारीख तक जो जमा करना है प्रपत्र 2, तो प्रपत्र 2 जमा करने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप अपना पूरा कागज दे दिए, सर्वे से आपका मतलब छुट्टी हो गया। नहीं, वो आपको ये हाजिरी दिखाना है सरकार के घर में, हम चहटपुर मौजा के रैयत है। ये कागज के साथ आपको एक फॉर्म है प्रपत्र जो 2 है, उसमें आपका केवाला आधार कार्ड देके सिर्फ हाजिरी। 2 या 3 साल सर्वे चलेगा। सर्वे वाले आपको बुलाएंगे, जो कागजात की जरूरत होगी, जो कागजात की उनको जरूरत होगी वो आपसे लेंगे। वो जमीन पे भी पहुंचेंगे, प्लॉट पे पहुंचेंगे, वहाँ पे सारा चीज होगा। तो ये चीज का बिल्कुल नहीं सोचना है कि 15 तारीख तक ही सिर्फ, हाँ 15 तारीख तक आपको हाजिरी देना है कि हम चहटपुर मौजा के रैयत है, तो इसलिए उतना घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कि ऑफिस में जो बैठेंगे पंचायत में, वहाँ सवाल पूछ लेंगे, बोल कहिए ना, वो जो पूछे है कि वाला किसी का जल गया हो, बाढ़ में बह गया हो, उसका क्या होगा, ये मामला है कि ये सब ऑफिस का मामला है भाई। केवाला का दीजिए, केवाला जल गया तो उसका नकल निकलता है कि नहीं निकलता है, वही जवाब। अरे इसको जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। कोई मानर बात है, केवाला जल गया, खतियान जल गया, केवाला बाहर होता है, खतियान बाहर होता है। 1 मिनट, एक मिनट सुनिए। जैसे इनका है ना रसीद है आपके पास फिलहाल, तो आप रसीद रख जमा कर दीजिएगा प्रपत्र 2 में भर के, और लेखाकार जहाँ जो केवाला निकलता है वहाँ से उसका नकल कॉपी निकाल के उसको प्रमाणित करके जमा कर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हमने शुरू में ही ये बोला था कि आपके पास जितना कागज फिलहाल मौजूद है, जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि ये जमीन मेरा है, उसको आप भर के जमा कीजिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। अमीन साहब आपके वार्ड बाई वार्ड भी एक बार जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिलहाल हम रहने देते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा दूसरे सभा को अब स्थगित किया जाता है। सुनिए, ये चहट नहीं सुनिए, ये जो अमीन है सिर्फ इनको एक चहटपुर मौजा नहीं दिया गया है, हर अमीन को 4 मौजा के दिया गया है, पंचायत वाइज नहीं दिया गया है, मौजा वाइज दिया गया है। तो ये वहाँ अभी बैठ रहे हैं क्योंकि आज यहाँ ग्राम सभा हुआ है। आज के बाद इनका टाइम चहटपुर मौजा में भी आपके पलासी प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत होगा, जहाँ भी होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आपके वार्ड मेंबर है वार्ड में, वो आप लोगों को खबर कर देंगे। ठीक है, तो वो ये चहटपुर मौजा में भी बैठेंगे, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है इस चीज की। ठीक है, अभी के लिए अभी थोड़ा हम लोग को जाना है। अगर 10 के वाला है तो 10 फॉर्म लगे। जी 10 फॉर्म लगे। हेलो अमीन साहब, ये बताइए पब्लिक जो आवेदन तैयार करेंगे उसका ऑनलाइन भी होगा? पंचायत कार्यालय ऑनलाइन करके आपके पास जमा करेंगे? आपके पास जमा कहाँ करेंगे, आप कहाँ मिलिएगा?
लीजिए अमीन साहब को कहिए। क्योंकि अमीन साहब मिलेंगे कहाँ, फॉर्म लेने के लिए कहाँ मिलेंगे? हाँ कहिए। एक जगह बताएंगे ना, हम फलाना जगह बैठे रहेंगे। मार्केट में जो मिल रहा है फॉर्म मिल पंचायत कार्यालय ऑफिस है ना, वहीं पे हम लोग चाटपुर पंचायत का जो कार्यालय भवन है वो चालू है। सुनिए, कार्यपालक बैठता है, आवास सहायक बैठता है वहाँ पे, आप लोगों को बता दे रहे हैं। अब कर्मचारी भी वहाँ बैठेगा और अमीन भी, सर्वे अमीन भी बैठेगा। तो आप लोग सब अपने अपने पंचायत के कार्यालय ऑफिस में आके फॉर्म जमा कर दीजिएगा।